सफारी से पहले हम मिले जंगल के उन लोगों से जो रोज इस जंगल के साथ जीते हैं। इनके किस्से हमें जंगल के और करीब ले जाते हैं। ये धड़कन से रुक जाती है बिल्कुल। अरे बस तो मैंने हल्ला गुल्ला करा, थोड़ा सा हट करी। जब मैंने सोचा मैं नीचे से, जब तक मैं खड़ा था तब तक वो भी अपनी जगह पर खड़ा था, और मैं थोड़ा सा हटा उस जगह से। मैंने कहा थोड़ा सा नीचे से मैं भाग लूँगा, निकल जाऊँगा, तो उसने छलांग लगा दी सामने। अरे मैंने कहा अब तो ये हो गया काम। टाइगर क्या भले खाए ना, लेकिन अगर पंजा वंजा मार दे वैसे कितना बड़ा टाइगर? घायल कर देता है बहुत ज़्यादा। फुल पूरा बड़ा वाला। अच्छा भाई सामने दिख जाए दोस्तों यार तो क्या हो हालत, धड़कने बढ़ जाए। कोई एनिमल जानवर आते रहते हैं। और शेर एक बार टाइगर भी दिख गया था अंकल को, और भाई इनका सामना हो गया, इनकी हवा टाइट हो गई, लेकिन थोड़ा सा हलचल करके वो चला गया फिर। और हाथी वाथी भी आता रहता है यहाँ पर, एक्चुअली में नहर है तो पानी पीने आते रहते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमडंडा गेट, और यहाँ से हमने करनी है सफारी स्टार्ट। तो सफारी वाले भैया से हमारी बात हो गई है, वो जब तक आ रहे हैं तो हमने करना है ब्रंच। क्यों खा रहा है मैगी, आदि खा रहा है फाफड़ा। फाफड़ा कहाँ गया? खाकरा खा रहा है, और सब लोग ने पी रहे हैं चाय। क्यों? मैगी अच्छी है, और ये बन रही है अपनी चाय, गर्मा गर्म चाय। बहुत ही बढ़िया चाय बनी है, अंगीठी में चाय भैया बना रहे हैं। ये कुछ बाहर के नज़ारे, और ये है हमडंडा गेट, बिजरानी रेंज। आप सामने देख रहे होंगे गेट है, और यहाँ पर काफ़ी सारी जीप्स, तो यहीं से हमें जीप मिलनी है। सफारी वाले भैया आएंगे, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, शिल्पा रेस्टोरेंट्स। यहाँ पर हम मैगी पॉइंट पर रुके हैं, मैगी खा रहे हैं। तो गाइस ये है पीछे हमारे हमडंडा गेट, बिजरानी रेंज। तो भैया हैं अपने ड्राइवर, हेलो से हेलो। और हमारे साथ एक गाइड भी होगा, जुड़ेगा अब, ठीक है? एक है परमिट निकाले ना। तो यहाँ पर परमिट चेक हो रहा है, आधार कार्ड देखा जाएगा। पहले मैं भी खिंचवा लेती हूँ। तो गाइड भैया भी आ गए हैं। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम, आई एम योर गाइड। आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो करते हैं शुरुआत टाइगर रिजर्व की। आई विल ट्राई सर। और आप कर देते हैं गॉगल्स को अपने पैक, और करते हैं नेचुरल आइज से टाइगर रिजर्व की सैर। तो टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है, और हमने कर दिया अपना ट्रिप स्टार्ट। रेडी टू गो गाइस। यहाँ से स्टार्ट हो गया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एरिया ना, यहाँ से एंट्री करी हम लोगों ने। नाउ स्टार्ट फ्रॉम योर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ओके। एक्चुअली काफी बिग फॉरेस्ट है वहाँ पर, बता दूं। और वी आर गोइंग टू फॉरेस्ट, नेचुरल हैबिटेट में हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। काफी बिग फॉरेस्ट है, ऑल आर एरिया 1300 स्क्वायर किलोमीटर। 1300 स्क्वायर, 1288.24 स्क्वायर किलोमीटर है, नियर अबाउट 1300 स्क्वायर किलोमीटर। ओके। दैन डिवाइडेड इन 3 पार्ट फॉर टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन चल रहा है यहाँ पर। यहाँ की जो मेन थीम है, जो मेन मोटोज है, वो कंजर्वेशन है। टाइगर कंजर्वेशन चल रहा है यहाँ पर। टाइगर कंजर्वेशन को मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक सिस्टम बनाया गया है। इसका जो एरिया है ना, हमारा एरिया 1300 स्क्वायर किलोमीटर, इसको डिवाइडेड इन 3 पार्ट फॉर टाइगर कंजर्वेशन, बफर जोन, टूरिस्ट जोन एंड कोर जोन। तो दिस इज अ बफर एरिया, यू नो बफर एरिया। जो नेशनल पार्क का सराउंडिंग फॉरेस्ट है, वो बफर एरिया कहलाता है। ये जो नेशनल पार्क का जो सराउंडिंग फॉरेस्ट है ना, वो बफर एरिया कहलाता है। ये जो विलेजर्स वगैरह देख रहे हैं सामने, घर दिखाई दे रहा है आपको, इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, लोग बिफोर 1936 अंदर आ करते थे इनसाइड द नेशनल पार्क। जब ये नेशनल पार्क की स्टेटस में आया 1936 में, तो इन लोगों को अंदर से निकालकर बाहर शिफ्ट कर दिया गया उससे ना, बिफोर 89 ईयर्स। बट ये लोग यहाँ नेचुरल हैबिटेट में रहेंगे, सॉलिड मकान बनाएंगे। ये भी एक्चुअली टाइगर कंजर्वेशन का एक पार्ट है। टाइगर कंजर्वेशन को मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इनका आपस में कॉम्बिनेशन बना रहता है, और वो ये कॉम्बिनेशन बना रहता है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट से इनका हेल्प मिलती है, और ये फॉरेस्ट की हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट से इनको हेल्प मिलती है।
इनके जो कैटल्स होते हैं ना पालतू जानवर, उनके लिए फूड यूज कर सकते हैं, यहाँ से ग्रास वगैरह, लीव्स वगैरह। सेकंड अच्छा। मतलब फूड होती है गिरी पड़ी लकड़ियाँ, उनको जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये किसी एनिमल या ट्री को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये लोग भी हेल्प करते हैं फॉरेस्ट की, इस तरीके से ओपन फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है, किसी को बाउंड्री वॉल नहीं है, ना कोई फेंसिंग है। कोई भी आदमी किसी दूसरे ट्रैक से एंट्री करेगा या कोई अच्छा। इलीगल एक्टिविटीज करते हुए इनको दिखाई देगा तो दे विल रिपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये एक तरीके से इन्फॉर्मर का काम करेंगे, जंगल को सेव करने की बात करेंगे, टाइगर को सेव करने की बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा। आफ्टर बफर जोन टूरिस्ट जोन स्टार्ट होता है। टूरिस्ट जोन का कॉन्सेप्ट है नेशनल पार्क का एरिया, यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटीज होती है। टूरिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पर 6 गेट से होती है रामनगर वाले फेस में। दुर्गा देवी गेट यहाँ से 25 किलोमीटर फॉर एयर, जिस गेट से एंट्री करी ना आपने, उससे आगे जाकर दुर्गा देवी गेट। दुर्गा देवी गेट। सेकंड गेट इसका धनगढ़ी गेट। धनगढ़ी गेट बोलते हैं ढिकाला वाला गेट, यू नो ढिकाला। ढिकाला रेंज। ढिकाला इज द बिगेस्ट टूरिस्ट जोन इन द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बट वहाँ क्या है, नाइट स्टे कंपलसरी है। ओवरनाइट स्टे करेंगे तो बाई जीप जाएंगे, अदरवाइज वहाँ डे विजिट के लिए कैंटर सफारी होती है जो बस टाइप की चलती है ना, उससे जा सकते हैं। थर्ड गेट है इसका दर्जिया, वो यहाँ से 5 किलोमीटर फॉर एयर इस गेट से। दर्जिया। फोर्थ है बिजरानी, वी आर गोइंग टू बिजरानी। बिजरानी गेट है इसका झिन्ना, यहाँ से 15 किलोमीटर फॉर एयर। और 6 गेट है ढेला, दोनों गेट वहीं पर, ढेला और झिन्ना। ढेला और झींगा, वो यहाँ से 15 किलोमीटर नीचे जाकर इस साइड में ना। ओके। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है कोर जोन का एरिया। कोर जोन का कॉन्सेप्ट है अनटच फॉरेस्ट, यानी कि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगी, कोई ऐसा वर्क नहीं होगा जिससे जंगल को डिस्टर्ब हो। तो ये सारा सिस्टम टाइगर कंजर्वेशन को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। तो हम टूरिस्ट जोन तक रीच करेंगे कि कोर जोन पे भी जाएंगे? टूरिस्ट जोन जाएंगे। एक्चुअली छोटे छोटे पार्ट खोल रखे हैं टूरिस्ट के लिए, पूरा जंगल टूरिस्ट के लिए नहीं खोल रखा है। ये वाला एरिया 25 से लेकर 30 किलोमीटर का एरिया हम लोग घूमेंगे। इंटरकनेक्टेड ट्रैक है अंदर ना। अच्छा। तो लगभग जितना एरिया, इस पूरे एरिया को घूमने में कितना टाइम लगने वाला है? 2.5-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अच्छा, आना और जाना पूरा? हाँ। ओके। बाकी वेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं मूवमेंट वगैरह हो रहा है, कहीं पर कॉल हो रही है, तो वहाँ पर मूवमेंट हम लोग वेट करेंगे ना, वेट कर सकते हैं। तो मूवमेंट के कितने चांसेस होते हैं? 50-50। 50-50। तो यहाँ 1300 स्क्वायर किलोमीटर में 50 टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, एनिमल, मैमल और रेप्टाइल्स की। इनमें 4 टाइप ऑफ स्पीसीज जो है कैट फैमिलीज है यहाँ। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर है, लेपर्ड है, जंगल कैट है और लेपर्ड कैट है। 260 टाइगर है टोटल इस समय कॉर्बेट में, एंड 160 लेपर्ड्स है, एंड 2 टाइप कैट्स और यहाँ जंगल कैट और लेपर्ड कैट। उनकी सेंसेक्स नहीं हो पाती क्योंकि वो काफी स्मॉल कैट होती है ना, काफी छोटी बिल्ली होती है। बिल्कुल। हम लोगों को भी साल में 2-4 बार दिखाई देती है, बहुत रेयर स्पीसीज है। एंड 4 टाइप ऑफ स्पीसीज जो है डियर की है यहाँ पर। जो टाइगर का मेन फूड है, जो मेन क्रे है ना, वो डियर्स है। तो यहाँ टाइगर को फूड प्रॉब्लम नहीं है। लॉट ऑफ डियर, 30 to 40,000 डियर है पूरे कॉर्बेट में। तो वो 4 प्रकार के डियर हैं। सांबर डियर बिग वन, सेकंड स्पॉटेड डियर, थर्ड बार्किंग डियर स्मॉल वन, एंड फोर्थ हॉक डियर। इसके अलावा यहाँ जैकॉल है, मंगूज है, रैबिट है, वाइल्ड बोर है, बेयर है, बिलीबुल है, मार्टिन है, पार्कोपाइन है, मंकीज है। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, मॉनिटर लिजर्ड है, स्नेक्स में कोबरा है, किंग कोबरा है, पाइथन है, वाइपर है, करत है, रसल्स है, एंड 1200 वाइल्ड एलिफेंट ऑल्सो है पूरे कॉर्बेट में ना। तो इस तरीके से इतनी सारी स्पीसीज पाई जाती है इस फॉरेस्ट में। लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि सारी स्पीसीज हमको एक साथ एक जगह, एक पार्ट, एक फील्ड में कहीं पर कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे जाए। उसके लिए हमें पूरा फॉरेस्ट घूमना पड़ेगा, और इस पूरे फॉरेस्ट को घूमने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से जितना मुझे एक्सपीरियंस है 8 से लेकर 10 दिन का टाइम चाहिए, तब जाकर आपकी पूरा नेशनल पार्क घूम सकते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए, पैसेंस चाहिए और वेटिंग चाहिए, क्योंकि जिस स्पीसीज का जहाँ पर फूड अवेलेबल होता है, जहाँ पर जिसका हैबिटेट होता है, वो उसी एरिया में सर्वाइव करती है। जैसे क्रोकोडाइल की बात, अब मुद्दे पे आ जाते हैं नहीं। सबसे ज्यादा होप टाइगर की रहती है ना, जितना भी हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा है ना यहाँ पर, ये सब टाइगर के चक्कर में चल रहा है, और कोई बात थोड़ी है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि सबसे ज्यादा होप टाइगर की रहती है ना टूरिस्ट को यहाँ पर। तो इस समय टाइगर का गुड नंबर चल रहा है इंडिया में, सबसे ज्यादा टाइगर कॉर्बेट भी है। लेकिन यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो काफी डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि ये डिजीजेस फॉरेस्ट है ना, डेंसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सिर्फ अप्रैल मई जून में थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, बाकी एवर ग्रीन रहता है। टोटल कितने टाइगर हैं? 260 टाइगर हैं जिम कॉर्बेट। 300 स्क्वायर किलोमीटर में पूरे कॉर्बेट की बात कर रहा हूँ आपसे। सेकंडली क्या है कि टाइगर इज ए टेरिटोरियल एनिमल, यू नो। टाइगर की टेरिटरी होती है, एरिया होता है, ऐसा नहीं कि एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे मीटिंग में। ऐसा एक एरिया में एक टाइगर रहता है, 7 to 10 स्क्वायर। इस एरिया में टाइगर जो हम लोग चल रहे हैं ना, ये भी दिखता रहता है, ये रोज भी दिखता है, कभी तो भी दिखता है। 7 to 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया टाइगर का होता है कम से कम, और जितना पावरफुल टाइगर होगा, जितना हैवी टाइगर होगा, तो उसका एरिया उतना ज्यादा बड़ा होगा। 15 से लेकर 50 स्क्वायर किलोमीटर से भी यदि एक टाइगर की टेरिटरी हो सकती है, और एक एरिया में एक मेल रहेगा। मेल की टेरिटरी होती है, फीमेल की नहीं होती। एक एरिया में एक मेल रहेगा, एक मेल के साथ एक से ज्यादा फीमेल तो रह सकती है, 2-3 उसके एरिया में आ जा सकती है, एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन मेल सिंगल रहेगा। उसके एरिया में कोई दूसरा मेल एंटर करेगा तो उसमें आपस में फाइट हो जाएगी। ये टेरिटरी फाइट बोलते हैं। उसमें जो वीक होगा, जो कमजोर होगा, वो मारा जाएगा या फिर वहां से भाग जाएगा। मैटिंग सीजन में टाइगर और टाइगरी साथ में रहते हैं। नवंबर टू मार्च इनका मैटिंग पीरियड होता है विंटर में। विंटर में तो मेल फीमेल साथ में देखने को मिलेंगे।
आफ्टर मीटिंग जब टाइगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो टाइगर को छोड़ देती है, फिर वो टाइगर के पास नहीं आती, नए टाइगर को अपने पास आने देगी, बहुत डेंजरस हो जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि टाइगर अपने बच्चों को मार देता है। टाइगर अपने बच्चों को इसलिए मार देता है, वो नहीं चाहता मेरे एरिया में कोई दूसरा टाइगर डेवलप हो, क्योंकि उसका जब बच्चा बड़ा होगा तो वो एरिया के लिए अपने फादर को मार देगा, वो यंग चैप होगा, वो थोड़ा आजाद हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में 1.5 से लेकर 2 साल का टाइम लगता है। 1.5 से लेकर 2 साल तक बच्चे माँ के साथ रहते हैं। 100 डेज का टाइगर इसका प्रेगनेंसी टाइम होता है। 100 डेज के बाद अपने बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों को जब तक साथ में रखेगी जब तक उसके बच्चे मैच्योर नहीं हो जाएंगे, जब तक वो किल करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। और जब वो किल करना स्टार्ट कर देंगे तो वो फिर अपनी माँ को खुद ही छोड़ देंगे। जिस समय वो न्यू बॉर्न्स होते हैं, 100 डेज का टाइगर का प्रेगनेंसी टाइम होता है, उसके बाद वो जन्म देगी और जिस समय वो न्यू बॉर्न्स होते हैं उस समय तो वो फीडिंग करवाती है, दूध पिलाती है अपना। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं 8-10 महीने के तो उनको किल करके खिलाती है, शिकार मार के लाएगी, चीर फाड़ करके उनके सामने डाल देगी और वो खाएंगे। जब वो फुल अडल्ट हो जाते हैं 1 ईयर प्लस के तो फिर उनको वो किल करने की ट्रेनिंग देगी, क्योंकि किल करना इजी नहीं है ना टाइगर के लिए। ऐसा नहीं उठे और किल करके दिया। टाइगर को किल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार प्रयास करने के बाद वो एक बार सक्सेस हो पाता है। उसको किल करने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी लगते हैं, कई बार भूखा भी रहता है, 7-7 दिन तक भूखा रह सकता है। तो वो जब वो ट्रेनिंग जब उनकी पूरी हो जाएगी, जब वो किल करने में परफेक्ट हो जाएंगे तो वो फिर अपनी माँ को खुद ही छोड़ देंगे। उसमें जब मेल होगा वो अपनी टेरिटरी बनाएगा, अपना एरिया बनाएगा, जो खाली एरिया होगा उसमें चला जाएगा, या जहाँ का टाइगर एडजस्ट हो जाएगा उसको मार के अपना एरिया बना लेगा और जो फीमेल होगी वो किसी टेरिटरी में एडजस्ट हो जाएगी। तो इन 1.5-2 सालों में क्या होता है उस एरिया में, एक तो टाइगर की नेचुरल डेथ हो जाती है। जब टाइगर एकांत महसूस करेगी, जब देखेगी मेरे बच्चों ने मेरे पास आना बिल्कुल बंद कर दिया, तभी वो दोबारा से टाइगर के पास जाएगी या टाइगर को अपने पास आना देगी। इन 2 सालों में क्या होता है उस एरिया में, एक तो टाइगर की नेचुरल डेथ हो जाती है क्योंकि टाइगर के साथ कैंपस आ गया है। यहाँ पर आप फॉरेस्ट कैंपस है, यहाँ पर आप 45 डेज पहले आपको बुक कराना होता है। यहीं पर 2 बार की सफारी होगी। हर चीज आंखों से दिख जाए ये जरूरी नहीं, कभी विश्वास निशानों से बनता है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 3rd डे जिम कॉर्बेट और कल हमने जंगल सफारी कंप्लीट करी। They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're proud. छू लो बस, लो नहीं छू लो, ऐसे टच कर लो, टच। I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Hoover up, वाओ।
It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. 5 घंटे की जर्नी के बाद पहुंच चुके हैं अब घर फाइनली। चलो मिलते हैं अगली ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय।